हेलो एवरीवन, वेलकम टू धीमान एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फ़ायदे हैं अकाउंटिंग के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए वन बाय वन हम अकाउंटिंग के फ़ायदे देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है हमारे बिजनेस को मैनेज करने में काम करता है। कैसे मैनेज करेगा? अगर हमने कोई न्यू चीज़ है उसको प्लानिंग करना है कि हम इससे गुड्स खरीदेंगे या ऐसे हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे, इस हिसाब से हम अपने पैसे खर्च करेंगे। सो फर्स्ट ये आएगा कि हम प्लान करेंगे बिजनेस के बारे में, न्यू डिसीजंस बनाएंगे कि हमारे पास सपोज करो 2 सप्लायर्स हैं, हम डिसाइड करेंगे सप्लायर ए से हम गुड्स खरीदेंगे, बी से हम गुड्स नहीं खरीदेंगे। और लास्ट में क्या है? कंट्रोलिंग, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना, वेदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, हम एक्चुअल में अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी अकाउंटिंग में आएंगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फ्रॉम डे वन। मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पूरे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेट वाइज रिकॉर्ड हम इस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें प्रॉपरली याद रहे हिसाब किताब, किस पर्सन से हमने कितने पैसे देने हैं, किस पर्सन से हमने कितने पैसे लेने हैं, क्या सेल हुई, क्या परचेज़ हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ भी हमारा अकाउंटिंग होगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मैनी अ टाइम्स, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी वेल्थ है, कितनी संपत्ति है इसकी, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, कितना कर्जा है, कितने बेनिफिट चीज़ें देने वाली हैं, वो सब कुछ भी हम यहाँ अकाउंटिंग से पता चलता है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। हम अकाउंटिंग की वजह से, हम अकाउंटिंग की हेल्प से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन अराइज, किसका कंपैरिजन करेंगे? तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है? फर्म ए का प्रॉफिट एंड लॉस हम कंपेयर करेंगे फर्म बी से। हमें पता चला है फर्म बी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम बोलेंगे ये फर्म बी फर्म ए से ज़्यादा अच्छी है। सो इंटर फर्म कंपैरिजन होगा। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है? मेरा ही कंपैरिजन मेरी ही फर्म के साथ कैसे होगा? इस साल का प्रॉफिट मैं पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करूँगी। सो मुझे पता चल जाएगा यस मैंने इस साल ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, पिछले साल कम कमाया था। सो इंट्रा फर्म क्या है? इनसाइड द फर्म, अपनी ही फर्म का कंपैरिजन करना है, इसको टाइम वाइज कंपैरिजन भी बोलते हैं। और इंट्रा फर्म क्या है? फर्म ए का कंपैरिजन विद फर्म बी। फिर उसके बाद आया 6th पॉइंट, हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चला। तो हमेशा टैक्स क्या है? प्रॉफिट पे लगता है, ये चीज़ को आप याद रखना। जो भी हमारा टैक्स है इट इज़ ऑलवेज लेविड ऑन प्रॉफिट। तो अगर हमें प्रॉफिट पता होंगे तभी हमें पता चलेगा क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी है, कितने पैसे हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं। हमारे पास आ रहा है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, और लीगल मैटर्स मतलब कोई भी लॉ रिलेटेड चीज़ें, उसको हम लीगल मैटर्स बोल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया कि येस हम कुछ घपला कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं। इन दैट केस अगर हमने पहले ही प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, हम जाके कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स ये शो कर रहे हैं, तो हमने कोई अपने आप को अपना डिफेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स, और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास आया 8th, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, कि कितने इसके एसेट्स हैं, कितने इसके लायबिलिटी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आपका बिज़नेस को सेल करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, या फिर आप कहीं नई जगह मूव कर रहे हो तो आपको बिज़नेस सेल करना पड़ा किसी वजह से। तो आप क्या कर सकते हो? अपने सीधे जो भी आपका बायर होगा उसको सीधे जाके बोल सकते हो ये हमारे अकाउंट्स है, हमारे बिज़नेस की ये कीमत है, इस हिसाब से हमें पैसा आप दे दो। तो वो जो हमारी ट्रांजैक्शन है बहुत ईजी हो जाती है बिटवीन वन पार्टी एंड अनदर पार्टी। 9th पॉइंट हमारे पास आएगा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। आप अपने फादर्स, जिनके फादर्स बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछना कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी लोन लिया है बिज़नेस के लिए, तो
हमेशा बैंक वाले बैलेंस शीट्स मांगते हैं हमारे, वो बोलेंगे पहले अपने बिजनेस की बैलेंस शीट्स लेके आओ या फिर प्रोजेक्शंस लेके आओ कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी हैव टू गिव यू लोन और नॉट। सो अगर हमने लोन भी लेना है किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसमें भी हमें अपनी बैलेंस शीट को शो करना पड़ेगा, तभी हमें क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग क्रेडिट। लास्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलेगा कि हमारा डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो हम वहाँ पे श्योर हो सकते हैं पक्का कोई मिस्टेक है, पक्का किसी ने कोई घपला किया है या कोई एरर है, मिसमैच हो रहा है, तो वहाँ से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ये अकाउंट में इतने चीज़ का एम्बेजलमेंट हुआ है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अपने पापा से, अपने फादर से ज़रूर पूछना कि आप अकाउंटिंग करते हो और उसको करने के क्या फ़ायदे हैं। थ्योरेटिकल के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हेंस होना भी उतना ही ज़रूरी है। हम देख सकते हैं हमारे पास 7 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। जो भी अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट से बहुत इफ़ेक्ट होगी अकाउंटेंट की। जैसे अगर मैं किसी फर्म में अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पे डिपेंड करेगा मैं उस चीज़ को कैसे वैल्यू कर रही हूँ। हो सकता है मैंने उस चीज़ को अलग तरीके से वैल्यू किया है, कोई और अकाउंटेंट है उसने अलग तरीके से वैल्यू किया है, जिसके कारण हम दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। तो ये हमारी पहली लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बनती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। अब हमारे पास सेकेंड लिमिटेशन है जो है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब हमें पता है कि हमें ICAI ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें प्रोवाइड किए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कि इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करेंगे। बट इन रियलिटी क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट्स इतने ट्रू नहीं होते इन सम सर्कमस्टांसेस। जैसे कि अब हमने कोई फिक्स्ड एसेट, कोई मशीनरी खरीदी है, हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, हम अपने उस बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे 5 लाख। हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर उस मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके कारण लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज़ होती है या फिर इट गिव्स राइट्स टू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी हमने क्या किया है, हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हर साल हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें 1 साल का प्रॉफिट पता चला या 1 साल का लॉस पता चला, बट एक्चुअल में ये बोला गया है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं पता चल सकता जब तक हमारा बिजनेस टोटली शट डाउन ना हो या टोटली क्लोज ना हो। अभी हमारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जब तक बिजनेस बंद नहीं हुआ तब तक हमें नहीं पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या है। सो हमें अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट डे से हम ये पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स इग्नोर होंगी। अब अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई, ऐसी ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस में जो कि विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ ऑल टुगेदर इग्नोर्ड, जिसके कारण हमारे अकाउंट्स बहुत इफ़ेक्ट करेंगे, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बहुत इफ़ेक्ट करेगी। अगर हमने, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमने कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया है और वो बहुत अच्छा है जिसके कारण हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, दैट एस्पेक्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर हमारे पास आया फिफ्थ लिमिटेशन, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी है कि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं हम उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, हम 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे उसको। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, जिसके कारण हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन होता है, कुछ सालों बाद हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं, बट क्या होता है वो बहुत लेट होता है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें पता नहीं चल पाता है। सिक्स्थ आ गया इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब क्या है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर वो कई बार ऐसे खुद जानबूझ के जो आइटम्स लॉस इनकर कर रही है उनको हाइड कर लेते हैं
और सब कुछ अच्छा अच्छा रिवील करते हैं ऑडियंस को, ताकि उनके जो शेयर प्राइसेस हैं डाउन ना हो और बहुत न्यू इन्वेस्टर्स आएँ और उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। तो उसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, कि हम अपने प्रॉफिट्स को बहुत इन्फ्लेट करके दिखाएंगे और वेयरएज लॉसेस को हम छुपा लेंगे, ताकि हमारे बिजनेस का नेगेटिव इम्प्रेशन लोगों पे ना पड़े। लास्ट आ गया हमारे पास अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग क्या होता है, हम भविष्य देखेंगे। सो अकाउंट्स ने ये बोला है कि हम अकाउंट्स की हेल्प से आगे वाला टाइम नहीं देख सकते हैं। हो सकता है इस साल हमें प्रॉफिट शो हो रहा है, ये भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमें लॉस हो, तो हम अकाउंट से आगे वाली प्रेडिक्शंस नहीं बना सकते हैं। जो एक्चुअल फिगर्स हैं वही हमें रिवील हुई हैं।